श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास के महात्म के चतुर्थ अध्याय को सुनेंगे। तृतीय अध्याय में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार वैशाख मास के महात्म में जो पाप श्रमण नामक स्त्रोत है उसका श्रवण करके ही 5 प्रेतों का उद्धार होता है। तो उस पाप श्रमण स्त्रोत को भी सुनेंगे और इसके अलावा चतुर्थ अध्याय में माधव मास वैशाख मास के स्नान की तर्पण की क्या विधि है, माधव भगवान की किस विधि से पूजा अर्चना करेंगे, इसके विषय में भी सुनेंगे। तो चलिए अपने गुरुदेव भगवान श्री गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय को सुनेंगे। राजन कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब तुम पाप श्रवण नामक स्त्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो जाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्त्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित्त रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार से है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में देख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोजक्ष, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र आप नष्ट कर दीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, सायंकाल, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। हे ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शरीर पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते और ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा भी पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वह सारे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है।
वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप श्रमण नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार एवं पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। इस तरह से पाप श्रमण नामक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि क्या है वह जानेंगे। अम्बरीश ने पूछा कि हे मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सारी बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में जो अपने आप से बना हुआ हो, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। श्लोक है, मधुसूदन माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैरों को धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए 12 भीतर से बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इस पंक्तियों को बोलते हुए भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। वह पंक्तियां हैं, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्यांगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका यानी कि मिट्टी को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार से है, जिसे हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। उसका हिंदी अनुवाद, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था।
हे मिट्टी, हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुण, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सब को जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और फिर दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुर, बोढ़ तथा पंचसिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, उष्मक, काव्यवाट, अनल, बहर्षद, पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। तो जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। और 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज आप सभी ने सुना कि किस विधि से वैशाख स्नान करना चाहिए। यह विधि पुरुष भाई लोगों के लिए है और जो हमारी जैसी महिलाएं हैं जो ज़्यादातर तो घरों में ही स्नान करते हैं, तो उनके लिए बस सिर्फ इतना ही नियम है कि वह सुबह आपको स्नान करना है। स्नान वाले जल में कुछ भी पवित्र वस्तु डालनी है आपको और गंगा माता के इन नामों का उच्चारण करते हुए तब आप स्नान करें। और यदि आपको पूरे गंगा माँ के नाम नहीं आते हैं तो आप सिर्फ नारायण नारायण का नाम जपते हुए भी स्नान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपका जो माधव स्नान है, वैशाख मास का स्नान है, उसे स्वीकार करें। तो आप इस विधि से माधव स्नान या वैशाख स्नान करके भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जो वैशाख का महीना है यह बहुत पतित पावन महीना है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत पुण्य फलदायी है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच में जो लोग स्नान करते हैं तो उन्हें कुंभ के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कुंभ का जब मेला चलता है, कुंभ का समय होता है, उसमें शाही स्नान की तिथियां होती हैं, तो वह शाही स्नान का पुण्य फल आपको माधव मास के सुबह 3 से 4:30 के बीच में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा। और यदि 4:30 से सूर्योदय से पहले 4:30 बजे के बाद से सूर्योदय के पहले तक आप स्नान कर लेते हैं तो आपको शुद्ध पवित्र गंगा जल में स्नान करने का, यानी गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो घर बैठे ही आपको कुंभ का आशीर्वाद, उनका पुण्य फल प्राप्त हो सकता है या गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इस समय को बिल्कुल न गवाइए। माधव स्नान और माधव मास का पूर्ण
लाभ उठाइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।